नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल केमिस्ट्री वाला पर। तो आज हम इस सेगमेंट में बात करेंगे कि क्लास 9th की मैथ के चैप्टर 1 की बात करेंगे। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ की, ठीक है, चैप्टर 1 यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में क्या है आपका, पहली यूनिट जो है हमारी यहाँ पर क्लास 9th की नंबर सिस्टम, संख्या हिंदी में बोलेंगे तो इसको क्या कहेंगे, संख्या पद्धति, ठीक है, नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, उसका क्या क्या मीनिंग है, उसको हम डिस्कस करते हुए फिर हम इसमें बात करेंगे रेशनल नंबर क्या होती है, रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास दो रेशनल नंबर है, उनके बीच की जो रेशनल नंबर है उसको हमको फाइंड आउट करना है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नंबर सिस्टम, तो संख्याएं बहुत प्रकार की होती हैं, भिन्न भिन्न डिफरेंट टाइप की होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं जिसे हम गिन सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। अगर हम इसकी डिफिनेशन लिखना चाहें तो कह सकते हैं गिनती गणनीय संख्याएं 1 2 3 4 5 6 क्या है हमारी, प्राकृतिक संख्या, क्या है, नेचुरल नंबर। इसको यन से डिनोट करते हैं। अगर यन से डिनोट करें और सेट के फॉर्म में लिखें तो यन जो है ऐसी संख्याओं का समुच्चय है जिसे हम 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या, इंग्लिश में बोले तो होल नंबर, ठीक है। पूर्ण संख्या, इसको क्या बोलेंगे, होल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या जीरो को शामिल करते हुए जो आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, होल नंबर। यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या, ठीक है। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, W से। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए हमारे पास 1 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इसको क्या बोलेंगे, होल नंबर। इसको बोलेंगे होल नंबर, पूर्ण संख्या। अब देखिए सम संख्या क्या होती है, सम संख्या, इसको बोलेंगे इवन नंबर। क्या बोलेंगे, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होती है, ऐसी संख्या जो क्या हो, दो से डिविजिबल हो, जो दो से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, सम संख्या, ठीक। तो सम संख्या क्या कौन कौन सी है, 2 4 6 8 10 12 14 16, इस तरह से इन संख्याओं को क्या बोलेंगे, इन संख्याओं को बोलेंगे सम संख्या, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे हम, सम संख्या। इसको हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसको डिनोशन की बात डिनोट करेंगे तो ई से डिनोट करेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, सम संख्या। अब आइए देखते हैं आगे, इसी में विषम संख्या। विषम संख्या किसको बोलते हैं, तो आइए बात करते हैं।
ऑड नंबर की, विषम संख्या, ठीक, ऑड नंबर। तो इसकी डिफिनेशन में हम कह सकते हैं ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो, उसे क्या कहें, उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 30, इस तरह से। ये क्या है हमारी? ये हमारी क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या। ठीक, इसको हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। इसको ओ से रिप्रेजेंट करेंगे अगर, तो इस तरह से। ऐसी संख्या है ऑड नंबर, इसको क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, ठीक है, 2 से पूरी तरह से विभाज्य ना हो। यहाँ एक शब्द और इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से पूर्णतः विभाज्य न हो, विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? विषम संख्या बोलेंगे। अब आइए देखते हैं अभाज्य संख्या। कौन सी नंबर? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो ऐसी संख्याएं, प्राइम नंबर कौन सी होंगी? ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, या तो 1 हो या तो वह संख्या स्वयं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। आइए देखते हैं इसकी डिफिनेशन की अगर बात करें तो ऐसी प्राकृतिक संख्या, देखिए, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके केवल व केवल 2 गुणनखंड हो, पहली 1 हो और दूसरा वह संख्या स्वयं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके केवल व केवल 2 गुणनखंड हो, पहला तो एक हो, दूसरा वह संख्या स्वयं, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। जैसे 2, 3, 5, 7, ठीक, इस तरह से 11, 13। अगर हम इसकी फैक्टर की बात करें तो अगर हम ये इसको डिवाइड करें तो ये केवल किससे होगा? 1 से होगा, और इस संख्या स्वयं से मतलब 2 से, तो इसके केवल कितने फैक्टर हुए? 2 ही गुणनखंड हुए। ठीक, इसी तरह अगर हम 3 की बात करें, 3 किससे डिवाइड हो जाएगा? भाग चला जाएगा 1 से, और किससे होगा? 3 से। अगर क्या हमारे पास 6 जो है क्या प्राइम नंबर है?
अभाज्य गुणनखंड है, तो आइए देखते हैं 6 का गुणनखंड निकालिए। 6 किससे किससे डिविजिबल होगा? 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, ठीक, और 6 स्वयं से होगा। तो इसके पास कितने गुणनखंड हो गए? 4 गुणनखंड। तो हमने क्या बताया? ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके केवल व केवल 2 गुणनखंड हो, और केवल व केवल 2 गुणनखंड हो। पहला तो 1 हो और दूसरा वह संख्या स्वयं हो, ठीक। तो उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक, इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्याएं। आइए देखते हैं भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? भाज्य संख्या। तो ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या, ठीक, उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या, या इसी को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर, ठीक। जैसे भाज्य संख्याएं आपकी हो जाएंगी 4, 6, 8, 12, ये सब क्या है? भाज्य संख्याएं, ठीक। ये आपका हो गया भाज्य संख्याएं हो गई, अभाज्य संख्या हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? ठीक है, पूर्णांक। पूर्ण संख्या तो हो गई, होल नंबर हो गया। पूर्णांक क्या होते हैं? ठीक, पूर्णांक। तो सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक। सभी पूर्ण संख्या, ठीक, सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं शून्य को शामिल करते हुए ठीक, शून्य को शामिल करते हुए क्या होंगी? पूर्णांक बनाती हैं। पूर्णांक बनाती हैं, ठीक है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे? ये सब क्या है? आपकी पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? सभी पूर्ण संख्याएं 0 को शामिल करते हुए निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, 0 भी शामिल हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं परिमेय संख्या की। कैसी नंबर? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। क्या होती हैं? रेशनल नंबर, ठीक। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जो भिन्न
अर्थात P/Q के रूप में लिखी हूँ, जहाँ P और Q क्या हो, पूर्णांक हो और Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। ठीक, अगर हम इसको मैथ की भाषा में लिखें तो इसको Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, यक्स ऐसा है, यक्स सच दैट यक्स और तो परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिसको भिन्न के रूप में लिखी जाए, अर्थात P/Q के रूप में हो, जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो और Q क्या हो, 0 ना हो। तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर अगर हम इसकी डिफिनेशन लिखेंगे तो ये कंडीशन और ये Q डज नॉट इक्वल टू 0, इसको जरूर मेंशन करना है। ठीक है, तो अगर हम मैथमेटिक्स की भाषा में लिखें तो ये कह सकते हैं यक्स सच दैट यक्स ऐसा है कि यक्स कैसा है, P/Q के रूप में है और Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी डिफिनेशन हो जाएगी रेशनल नंबर की। तो कौन कौन सी संख्याएं देख, जैसे एग्जाम्पल में देखिए 1/2, 1, 2, 4/3। ठीक, ये सब क्या है, आपकी रेशनल नंबर। आइए अब बात करते हैं दो रेशनल नंबर के बीच की रेशनल नंबर को फाइंड आउट कैसे किया जाता है। तो अगर हम बात करें तो दो रेशनल नंबर के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अगर हमने मान लीजिए कोई परिमेय संख्या नंबर लिख लिया है 2/3 एंड 3/4, तो इनके बीच में क्या बहुत से नंबर आए होंगे। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। तो पहले तो हम यह पता कर सकते हैं कि इन दोनों नंबर के बीच में एक संख्या निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, दो परिमेय संख्या के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई क्या है, परिमेय नंबर है, रेशनल नंबर है, क्या है, यक्स एंड वाई। ठीक, यक्स एंड वाई हमारे पास रेशनल नंबर है। तो इनके बीच का अगर हमको परिमेय संख्या निकालना है तो पहली परिमेय संख्या निकालनी है, पहली परिमेय संख्या ठीक है, दो परिमेय संख्या के बीच पहली परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो क्या करेंगे कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, दो परिमेय संख्या है, यक्स है और दूसरी वाई है। तो क्या करेंगे, दोनों का योग करेंगे, यक्स प्लस वाई करेंगे और दो से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जो नंबर आएगा उसको वही क्या हो जाएगी, यक्स और वाई के बीच की हमारी
फर्स्ट रेशनल नंबर। अगर मान लीजिए हमारे पास जो परिमेय संख्या है क्या है, मान लीजिए हमने लिया एग्जाम्पल के तौर पे 1 और 2 क्या है, रेशनल नंबर है। अब इसके बीच के पहली परिमेय संख्या हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, मान लीजिए ये x है और ये y है, तो हम क्या करेंगे 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 3/2। तो ये 3/2 हमारा 1 और 2 के बीच की पहली रेशनल नंबर आ गई। 1 3/2 एंड 2, ये हमारा क्या हो गया 1 और 2 के बीच की पहली रेशनल नंबर 3/2 यहाँ से पता हो गया। इसी तरह से मान लीजिए हमको कह दे कि 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है और इनके बीच 3 रेशनल नंबर ज्ञात करना है। अगर 3 रेशनल नंबर अगर हमको फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, इसी तरह से हम निकालेंगे। ठीक है, मान लीजिए 1 और 3 के बीच हमको, अगला एग्जांपल देखिए, 1 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक, तो क्या करेंगे 1 और 2 के बीच निकालना है, तो पहली परिमेय संख्या हम निकालेंगे। यहां से पहली परिमेय संख्या फर्स्ट, पहला नंबर निकालेंगे, तो दोनों का सम करेंगे 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास 3/2। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 3/2 और क्या लिख सकते हैं 2। इन दोनों के बीच का हमारे पास ये पहली नंबर प्राप्त हो गई। ठीक है, अब 1 और 2 के बीच हमको 3 परिमेय संख्या निकालना है। अब दूसरी नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके बीच हो गया, अब इसके बीच अगर निकालेंगे जो रेशनल नंबर आएगी इन दोनों के बीच के ही होगी। ठीक है, अगर हम कहें कि 1 और 2 के बीच का रेशनल नंबर निकालना है, तो हमने पहली रेशनल नंबर निकाला 3/2, तो जो 1 और 2 के बीच का है। अब हमको दूसरी निकालना है, तो 1 और 3/2 के बीच का हम निकालेंगे, वो भी 1/2 के 1 और 2 के बीच की होगी। तो सेकेंड हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा 1 होगा प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 5/2। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 5/4। तो ये हमको क्या पता चल गया, ये 1 और 2 के बीच में यहाँ पर 5/4 भी एक रेशनल नंबर रहा होगा। तो 1 और 2 के बीच का हमने 2 नंबर फाइंड आउट कर लिया। ठीक, अब तीसरा फाइंड आउट करने के लिए या तो हम इसके बीच का निकाल लें 5/4 एंड 3/2 का, या तो हम इसके बीच का फिर से निकाल दें। तो हमको अब तीसरी अगर थर्ड परिमेय संख्या निकालनी है, तो इसी तरह से तीसरी परिमेय संख्या भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, थर्ड, तो क्या करेंगे 1 + 5/4 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 9/4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 9/8। तो इसके बीच का जो नंबर हो जाएगा 9/8 एंड 1। तो अब यहां से हमको क्या पता चला कि 1 और 2 के बीच का जो 3 रेशनल नंबर है, तो ये कौन कौन से है 1 9/8 5/4 और क्या है 3/2 एंड 2। तो ये 3 संख्या क्या हो गई, इनके 1 और 2 के बीच का रेशनल नंबर हो गई। ठीक है, 1 और 2 के बीच का जो रेशनल नंबर है ये तो हमारे पास क्या हो गया फर्स्ट मेथड, पहला मेथड ये हमको फाइंड आउट करने का है रेशनल नंबर। ठीक है, और एक दूसरा मेथड भी है, उसमें किसी भी नंबर का पूछे या नंबर का पूछ ले आपको फाइंड आउट करने के लिए, तो उससे हम निकाल सकते हैं। तो आइए
प्यारे बच्चों उसको हम लोग देखते हैं। जो सेकेंड मेथड है हमारे पास रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। क्या है, दो परिमेय संख्या के बीच, दो परिमेय संख्या के बीच n परिमेय संख्या निकालना। n परिमेय नंबर ज्ञात करना। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे उसको? तो मान लीजिए हमारे पास जो रेशनल नंबर दिया हुआ है क्या है, a और b, a और b दिया हुआ है, b क्या है, a से ग्रेटर है, ठीक है। तो लेट सपोज a एंड b दो क्या है हमारे पास रेशनल नंबर है, और इसके बीच का हमको फाइंड आउट करना है। मान लीजिए a, फिर इसके बीच a1 है, a2 है, a3 है, ऐसे करके क्या है an तक है, ठीक। इसके बीच इतने परिमेय नंबर हैं, तो हमको इन सबको फाइंड आउट करना है। तो पहली बात क्या करना है हमको, फर्स्ट में क्या करना है कि b a से ग्रेटर है, तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, पहले b माइनस a निकाल लेना है, ठीक है। पहले हमको क्या निकालना है, पहला जो मेथड हम बता रहे हैं, मेथड में पहला स्टेप जो क्या करना है, b माइनस a फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। a और b का अंतर निकाल लेना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, n+1 जितने भी नंबर दिए हुए हैं, अगर मान लीजिए हमको a और b के बीच 9 परिमेय संख्या निकालनी है, 9 रेशनल नंबर ज्ञात करना है, तो n क्या हो गया आपका 9 हो जाएगा। 9 में 1 जोड़ देंगे, तो सेकेंड स्टेप में हमको ये करना है, n+1 कर देना है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है कि b माइनस a में डिवाइड करना है n+1, ठीक है। तो ये कर देना है हमको। अगला स्टेप हो जाएगा b माइनस a डिवाइडेड बाई n+1, ये आपको हो गया। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे अब रेशनल नंबर, ठीक। तो मान लीजिए पहली परिमेय संख्या a1 है, तो इसको निकालने के लिए a लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे b माइनस